नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बाबा जी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर की केवल और केवल 4 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आज के बाद आपकी मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है आप आज के बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा अगर आप इन 4 सेटिंग को अपने मोबाइल में कर लेते हो। तो कौन सी हैं ये 4 सेटिंग्स, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना और अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दो और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो भी अपने मोबाइल को हैंग होने से रोकना चाहते हैं, अपनी मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेटिंग के बारे में। तो फर्स्ट सेटिंग में क्या है, ध्यान से समझिएगा कि आज के टाइम में क्या हो गया, सब लोग अपने मोबाइल में कोई ना कोई ऐप को डाउनलोड जरूर करते हैं। किसी ना किसी ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को जो है यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के कुछ टाइम बाद वो लोग क्या करते हैं, उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ये जो ऐप है क्या गया स्पॉटिफाई, इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के कुछ टाइम बाद मैंने इसको यूज़ कर लिया। फिर जब मेरा मन भर गया तो मैंने यहाँ से इस ऐप को अनइंस्टॉल इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया। आप सभी लोग भी ऐसा ही करते हो। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको यूज़ कर लेते हो, आपका मन भर जाता है उस ऐप से, तो आप उसको ऐसे अनइंस्टॉल कर देते हो जैसे कि मैंने किया। लेकिन जब आप इस ऐप को ऐसे अनइंस्टॉल कर देते हो तो आप क्या सोचते हो कि ये ऐप आपके मोबाइल से पूरी तरीके से हट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हो तो आपके मोबाइल से तो ये ऐप हट जाती है, लेकिन आपके प्ले स्टोर में ये ऐप कहीं ना कहीं अपनी जंक फाइल्स को इकट्ठा करती जाती है और इकट्ठा करने के वजह से आपका जो मोबाइल का स्टोरेज है वो बढ़ता जाता है और इसकी वजह से आपके मोबाइल जो है हैंग होना शुरू कर देता है। तो आप सोचिए कि आपने जब से मोबाइल लिया है उसमें मोबाइल में कितनी ऐप्स को डाउनलोड करके अनइंस्टॉल किया है, तो आपके मोबाइल में कितनी सारी जंक फाइल्स पड़ी होगी जो आपको पता भी नहीं, और आपका मोबाइल का फालतू स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको ये जंक फाइल्स को क्लीन करना होगा, तभी आपका मोबाइल का स्टोरेज कम होगा और आपका मोबाइल हैंग होना कम होगा। तो अब ये ध्यान से देखिएगा कि आप ये जंक फाइल्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल में जाना है। अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ से मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बगल में मैनेज वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड। अब ये वो सारी ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल में इस प्रेजेंट टाइम में इंस्टॉल है, मतलब डाउनलोड है। इस प्रेजेंट टाइम में ये सारी ऐप्स आपके मोबाइल में इस वक्त हैं। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो इंस्टॉल के बगल में छोटी सी एरो है, इसको क्लिक करके यहाँ से नॉट इंस्टॉल वाले पे सिलेक्ट कर देना, नॉट इंस्टॉल वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद अब ये वो सारी ऐप्स हैं जिसको आपने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अनइंस्टॉल किया, लेकिन मतलब ये वो बहुत सारी ऐप्स हैं। जब से आपने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद आपने ये वो सारी ऐप्स हैं जिन ऐप्स को आपने डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर दिया। तो ये वो सारी ऐप्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं ये सारी ऐप्स कितनी ज़्यादा इकट्ठा हो चुकी है एज अ जंक फाइल। मतलब ये सारी जंक फाइल्स हैं जो इकट्ठा हो चुकी है ये सारी ऐप्स। अब आपको इन जंक फाइल्स को क्लीन कर देना है। अब आप क्लीन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से जो बगल में बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ से टिक हो जाएगा। ऐसे करके आपको सारे बॉक्स को यहाँ से क्लिक कर देना है। हर एक बॉक्स को आपको क्लिक करते जाना है। आपको ऐसे सारी ऐप्स को यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐप्स है, आपके मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा ऐप्स होंगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी ऐप्स को रिमूव कर देना है। मैं सारी ऐप्स को रिमूव करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको कुछ ऐप्स को रिमूव करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ से सारे ऐप्स को ऐसे टिक कर दोगे तो टिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऊपर जो क्रॉस वाला बटन, ये जो डस्टबिन वाला बटन, इसको क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव जैसे आप करोगे तो यहाँ से देख सकते हैं 13 ऐप्स रिमूव्ड, मतलब मेरी 13 जो ऐप थी वो हट चुकी है। आपको भी यहाँ से अपनी सारी ऐप को रिमूव करना है। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 13 ऐप को नहीं, आपको ये सारी ऐप्स को रिमूव कर देना है। ऐसे टिक करते जाना है। सबको टिक करने के बाद आपको सबको रिमूव कर देना है। और यहाँ से आप ऊपर देख भी सकते हो जो MB लिखी हुई है यहाँ से ऊपर 58 MB। अभी जैसे आप टिक करते जाओगे तो यहाँ से देख सकते हैं MB बढ़ती जा रही है, 152, 155, 211।
तो जैसे आप इन सभी ऐप्स को ऐसे यहाँ से रिमूव कर दोगे तो रिमूव करने के बाद आपके कम से कम 2 GB तो खाली हो जाएगी, 2 GB खाली हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका मोबाइल जो हैंग होता था वो पूरा 50 to 80% हैंग होना कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर हैंग करेगा। और अब क्या करना है, जैसे अब जो मैं आपको आगे सेटिंग्स बताने वाला हूँ उसको अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा 100% मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मोबाइल बिल्कुल हैंग होना बंद हो जाएगा। तो इस सेटिंग को जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है काम की ट्रिक है। तो आप जैसे इस सेटिंग को कर लेते हो आपको सबको जो है रिमूव कर देना है सारी जंक फाइल्स को। अब जंक फाइल्स को रिमूव करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सेटिंग की। तो सेकंड सेटिंग क्या है, आपको यहाँ से फिर से प्ले स्टोर में जाके यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पे, आपको इसको क्लिक करके यहाँ से जो है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आस्क मी एवरी टाइम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कोई जो ऐप है, कोई भी ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रही है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने जा रही है। मान लीजिए आप कोई भी ऐप आपसे गलती से कोई भी ऐप ओपन हो गई और आपने आपसे गलती से जो इंस्टॉल वाला बटन है वो दब गया और वो ऐप इंस्टॉल होने लगी और आपको पता ही नहीं है कि मुझसे गलती से वो बटन दब गया है और वो बैकग्राउंड में जो ऐप है वो इंस्टॉल हो रही है। तो इससे क्या होगा कि अब ये मोबाइल क्या करेगा, कोई भी ऐप को अगर इंस्टॉल करना होगा तो सबसे पहले ये मोबाइल आपसे आपकी परमिशन मांगेगा कि आपसे ये आपका मोबाइल पूछेगा कि मतलब आपको अपने मोबाइल का डेटा यूज़ करना है या फिर वाईफाई यूज़ करना है, मतलब वाईफाई यूज़ करना है या फिर मोबाइल का डेटा यूज़ करना है। तो आप तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उस टाइम जिस वक्त आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप उस टाइम फ्री का वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आप वाईफाई को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप जो है मोबाइल डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपसे अगर कोई भी ऐप गलती से डाउनलोड हो जाता है, हो इंस्टॉल वाला बटन दब जाता है, तो ये तुरंत हर एक ऐप में आपसे ये परमिशन मांगेगा कि आपको कौन सा डेटा यूज़ करना है, वाईफाई वाला या फिर जो है मोबाइल डेटा। तो आप अपनी मर्जी से, अगर उस वक्त फ्री वाला वाईफाई यूज़ कर रहे हो किसी का भी, तो आपको वाईफाई सेलेक्ट कर देना है, तो वो वाईफाई से डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हो उस वक्त, तो आपको मोबाइल डेटा सेलेक्ट कर देना है, मोबाइल नेटवर्क, तो उससे आपका मोबाइल नेटवर्क से वो ऐप डाउनलोड होने लग जाएगी। और आपको अगर लगता है कि ये ऐप हमको डाउनलोड नहीं करनी थी, ये गलती से हो गई, तो आपको तुरंत जो है उस ऐप को इंस्टॉलिंग से कैंसिल कर देना, वो इंस्टॉलिंग हट जाएगी। मतलब कोई भी फालतू की ऐप बैकग्राउंड में अपने आप इंस्टॉल नहीं होगी, वो आपसे परमिशन मांगेगी और आपको पता चल जाएगा ये ऐप डाउनलोड हो रही है। अगर आपकी मर्जी से हो रही होगी तो आप उसको जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ऐप जो है मुझे पता ही नहीं था डाउनलोड हो रही, तो तुरंत उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि फालतू की ऐप्स जिसको आप गलती से डाउनलोड कर लेते हो, ये आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में जो डाउनलोड होती जाएगी, तो अब आपके मोबाइल में स्टोरेज भरता जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो ये जब भी आपसे हर टाइम पूछेगी कि इस ऐप को कौन सा क्या प्रोवाइड करना है, वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क, तो इससे आप अपनी मर्जी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और आपका जो फालतू का स्टोरेज जा रहा था, जो फालतू की ऐप्स गलती से आपसे ऐप्स डाउनलोड हो जा रही थी, तो वो ऐप्स डाउनलोड नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये ऐप डाउनलोड हो रही है। तो ऐसे क्या कि आपका फालतू का स्टोरेज नहीं जाएगा उन फालतू की ऐप्स में जिसको आप डाउनलोड भी नहीं करना चाहते हो। तो आई होप कि आप ये सेटिंग जो है समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेटिंग की। तो थर्ड सेटिंग क्या है कि इस थर्ड सेटिंग से आपका इंटरनेट भी बचेगा, साथ ही साथ आपकी बैटरी भी बचेगी, और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल हैंग करता है वो उसमें आपको 50% तक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब पहले आपका मोबाइल जितना हैंग करता था, अब उससे 50% कम हैंग करेगा। तो ये सेटिंग क्या है, और आप साथ ही साथ अगर गेम भी खेलना चाहें तो आपका गेम भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो ये सेटिंग क्या है, आपको सेम इसी जगह पे आना है। इसी जगह पे आने के बाद नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको ऑटो अपडेट ऐप दिख रहा होगा, ऑटो अपडेट ऐप, इसको क्लिक करके यहाँ से डोंट ऑटो अपडेट ऐप को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है। ये सेटिंग मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब जो नए नए लोग आते हैं उनको ये सेटिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इसको दबा के यहाँ से डोंट ऑटो अपडेट ऐप को ओके कर दीजिएगा। जैसे आप इसको करेंगे तो अब इससे क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स होती हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं।
तो हर एक ऐप का जो आपके मोबाइल में वो डेवलपर ऑप्शन है वो क्या करता है, हर एक 2 से 3 दिन में हर एक ऐप का अपडेट लाता रहता है, हर एक ऐप का अपडेट। और अगर आपका इस जगह पे ओवर वाईफाई या फिर ओवर एनी नेटवर्क होगा, तो अगर यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क है तो आपका मोबाइल जैसे ही आपके मोबाइल का डेटा ऑन होगा तो तुरंत जो ऐप अपडेट के लिए पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगेगी। आपका डेटा भी फालतू जाता जाएगा अपडेट में, साथ ही साथ आपका स्टोरेज भी बढ़ता जाएगा अपडेट में, और आपकी जो बैटरी भी फालतू खर्च होती जाएगी अपडेट में। और अगर आपका ये सिलेक्ट है ओवर वाईफाई, तो जैसे आप अपने मोबाइल के किसी का भी फ्री वाईफाई यूज़ करोगे तो तुरंत आपका जो ऐप अपडेट के लिए पड़ी है सेम वही होगा, अपडेट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ बैटरी, डेटा और स्टोरेज तीनों फालतू जाते जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हो तो इससे क्या होगा कि अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करना है। अब क्या होगा कि आपके मोबाइल में जितनी भी फालतू की ऐप्स हैं, तो मतलब मान लीजिए जिनको आप यूज़ भी नहीं करते, बहुत सारी ऐप्स हर किसी के मोबाइल में जितनी ऐप्स होती हैं, हर कोई ऐसा होता है कि जो हर इंसान हर एक ऐप को यूज़ नहीं करता है, किसी ऐप को यूज़ करता है, बाकी हर एक ऐप को कोई भी यूज़ नहीं करता। तो आपके मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में बहुत सारी ऐसी फालतू ऐप्स होंगी जिनको वो यूज़ नहीं करते, फिर भी उनका जब अपडेट आता है तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाती है बैकग्राउंड में। जैसे आपके मोबाइल में वो अपडेट होना शुरू होती है तो आपका डेटा फालतू जाता है, साथ ही साथ बैटरी फालतू जाती है और स्टोरेज भी बढ़ता जाता है, आपका मोबाइल हैंग होता जाता है। तो अब आपको यहाँ पे बस इसको सिलेक्ट कर देना है। अब क्या होगा कि आपके मोबाइल में जो भी फालतू की ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगी, जब भी उनका अपडेट आएगा तो वो ऐप्स यहाँ से पड़ी रहेगी, अपडेट के लिए पड़ी रहेगी। अब चाहे अपना मोबाइल का नेटवर्क ऑन करो, चाहे किसी का भी वाईफाई यूज़ करो, वो ऐप अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। आप जिस ऐप को यूज़ करते हो उस ऐप को अपने हाथों से यहाँ से प्ले स्टोर में, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने सर्च किया वाईटी स्टूडियो। अब मान लीजिए ये वाईटी स्टूडियो ऐप है और इसका अपडेट आया, अपडेट जैसे ही आया तो मतलब ये ऐप जो है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी बैकग्राउंड में। जैसे ही मोबाइल नेटवर्क मेरा ऑन हुआ यह ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। अगर मैं इस ऐप को यूज़ करता हूं तो मैं प्ले स्टोर में, आपको भी क्या करना है, जिस ऐप को आप प्ले स्टोर यूज़ करते हैं प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद उस ऐप को सर्च करके यहाँ से अपडेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है वहाँ पे अपडेट लिखा होगा, और यहाँ से आप मैनुअली हर किसी ऐप को अपडेट कर सकते हैं जिसको आप करना चाहें। मतलब जो फालतू की ऐप्स हैं अब वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगी और आपका फालतू स्टोरेज, डेटा, बैटरी तीनों जो है बच जाएगी। तो आई होप कि आप ये जो सेटिंग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेटिंग की। तो फोर्थ सेटिंग क्या है, आपको प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल में आके सेटिंग्स में आना होगा, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ से नेटवर्क प्रेफरेंसेस में आना है, और यहाँ पे आपको ऑटो प्ले वीडियोस ये दिख रहा होगा। ऑटो प्ले वीडियोस पे क्लिक करके यहाँ से डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे आप यहाँ से ओके करोगे तो ओके करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए आप कभी भी प्ले स्टोर को जो है ओपन करते हो, प्ले स्टोर के यहाँ से आपने ओपन किया और ओपन करने के बाद आपने इस ऐप को यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद आपने यहाँ से इस ऐप को यहाँ से कट कर दिया, लेकिन कट करने के साथ साथ आपने यहाँ से प्ले स्टोर को, यहाँ से जो रिसेंट ऐप्स होती है इसमें से हटाया नहीं। यहाँ पे ये प्ले स्टोर रखा हुआ है। आपने क्या किया, सिर्फ प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आप यहाँ से बैक आ गए, लेकिन आपने इसको यहाँ से हटाया नहीं। तो अब क्या होगा कि अगर आपकी वो सेटिंग जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई थी, यहाँ पे ये जो सेटिंग बताई थी मैंने आपको इस जगह पे, यहाँ से जो सेटिंग बताई थी ऑटो प्ले वीडियो, अगर आपका इन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन सिलेक्ट है तो क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ से प्ले स्टोर को यूज़ करने के बाद कट करोगे और आपने अगर यहाँ से हटाया नहीं तो क्या होगा कि प्ले स्टोर में जो किसी भी ऐप के वीडियो होते हैं, किसी भी ऐप या फिर गेम को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद नीचे जो एक वीडियो आता है उस गेम का या फिर ऐप का, तो वो जो वीडियो होते हैं वो लोड होना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप प्ले स्टोर को यहाँ से कट कर दोगे लेकिन यहाँ से नहीं हटाओगे तो क्या होगा, वो जो वीडियो होंगे वो लोड होना शुरू हो जाएंगे। लोड होने के साथ साथ वो जैसे आप वहाँ से लोड होना शुरू होंगे तो लोड होने के साथ साथ
वो जो लोडिंग होगी, लोडिंग होने के साथ साथ ये जो प्ले स्टोर में जैसे आप यहाँ से किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे हो, प्ले स्टोर को यूज़ करने के बाद आपने प्ले स्टोर को कट किया, कट करने के बाद लेकिन यहाँ से हटाया नहीं, तो अब क्या होगा, वो जो ऐप्स और गेम्स के जो वीडियोस होते हैं नीचे, वो वीडियो ऑटोमेटिक लोड होने लगेंगे। लोड इसलिए होंगे ताकि आप अगली बार जब भी प्ले स्टोर को जो है ओपन करो तो वो वीडियो अपने आप ओपन हो जाए, अपने आप ऑन हो जाए, वीडियो चलने लगे अपने आप, और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। जो ये फालतू चीज़ है, जो ये इसको बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा कि जैसे आप यहाँ से वीडियो फालतू जो लोड होने लगेंगे, लोड होने के साथ साथ अब क्या होगा कि जब वो लोड होंगे तो आपका फालतू का डेटा जाएगा उनमें, जब वो लोड हो रहे होंगे तो आपका फालतू का डेटा जाएगा, साथ ही साथ आपका इनमें बहुत से नुकसान है। नुकसान क्या है, ये जब वीडियोस जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक लोड होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी का नुकसान हुआ, साथ ही साथ आपका जो इंटरनेट है उसका नुकसान हुआ, और सारे वीडियोस एक साथ लोड होने की वजह से आपके मोबाइल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने के साथ आपका मोबाइल जो है हैंग होना और हीट करना शुरू कर देगा। तो आपको इस सेटिंग को ऑन रखना है, जैसे जो मैंने यहाँ से अभी आपको बताया। यहाँ से आप जैसे इसको करेंगे और यहाँ से सेटिंग्स में जाके, यहाँ से नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाके ऑटो प्ले वीडियोस को डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पे ओके करना है। अब जब भी आप प्ले स्टोर को यूज़ करोगे और यूज़ करने के बाद यहाँ से कट कर दोगे, तो कट करने के बाद अगर आप यहाँ से हटाओ चाहे ना हटाओ, अब आपके जो यहाँ से ये ऐप्स के जो वीडियोस हैं, कोई भी ऐप्स यहाँ से आप ले लो, कोई भी ऐप ले लो, बस ये देख सकते हैं ये जो वीडियो है, जैसे आप प्ले स्टोर को कट करोगे लेकिन रिसेंट ऐप्स में से नहीं हटाओगे तो ये जो वीडियो ऑटोमेटिक लोड होना शुरू कर देते हैं। उसमें आपका बैटरी, इंटरनेट और जो फालतू का स्टोरेज है वो भरता जाता है, और आपके मोबाइल पे लोड पड़ने की वजह से आपका मोबाइल हैंग होना और हीट होना शुरू कर देता है। तो अब अगर आप उस सेटिंग को ऑन कर देते हो, डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पे सिलेक्ट कर देते हो, तो अब आपके ये वीडियो ऑटोमेटिक लोड नहीं होंगे, और आपका जो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आपका मोबाइल हैंग होना बिल्कुल ही बंद कर देगा। बिल्कुल 100% रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको बस ये 4 सेटिंग अपने मोबाइल में ज़रूर से कर लेनी है, और आई होप कि ये 4 सेटिंग आपको यूज़फुल लगी होंगी, और यूज़फुल लगी तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दो, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वो भी इन ट्रिक्स का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।